रूबरू राजस्थान, अपनी मिट्टी, अपना स्वाभिमान। अभी हमारे साथ मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से खुशवीर सिंह जी लाइन पे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, स्वास्थ्य कैसा है आपका? बिल्कुल अच्छा है। सर, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में आप एक विधायक हैं, तो आपके क्षेत्र में आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था को संभाला हुआ है, सर बताएंगे जरा। सुविधाएं, अगर अपन अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है जी जी पूरी दुनिया में, जी सर। और उसको देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि जान है तो जहान है। जी, सही बात है सर। अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा जी परिवार सुरक्षित है, तो हमारा देश सुरक्षित है। जी जी सर। और इससे युद्ध लड़ना है कोरोना से, जी तो इसके लिए मैंने विधायक कोष से जी जितना भी 1 वर्ष का विधायक कोष था पूरा समर्पित कर दिया कोरोना के लिए। और जी अस्पतालों में जी जो जी भी सर। सुविधाएं हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जी उनके लिए जो कोरोना वॉरियर्स है उनके जी लिए भी मैंने पीपीई किट उपलब्ध करवाए, मास्क उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया, जो जी भी सर। आवश्यक वस्तुएं थी। जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, पुलिस जी प्रशासन, सबके लिए। जी सर। सर, ये जो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा जो आपका क्षेत्र है, उसमें जो प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन को हम्म लेकर, उनके भी आपके पास बहुत हम्म से कॉल आते होंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनकी कैसे व्यवस्था करवा रहे हैं? निश्चित रूप से मेरे पास में लंबे समय से कॉल आ रहे हैं, वो जी सर। उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं जी जो झेल रहा है। जी सर। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबसे पहले पत्र मैंने लिखे हैं जी जी सर। कि जब यूपी के छात्र जा सकते हैं तो हमारे जो प्रवासी बंधु है क्यों नहीं आ सकते हैं। जी सर। और मैंने रेल सेवा प्रारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखा कि अब उनके धैर्य की आप परीक्षा न लें, जी तो उनका धैर्य जवाब दे चुका है। जी किस सर। तरह से वो जी 10 बाय 10 के कमरे में 5 से 6 लोग किस तरह से रह रहे हैं, जी सर। कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं, जिस टॉयलेट में 200 लोग हमेशा यूज करते हैं वो कॉमन टॉयलेट वो यूज कर रहे हैं, जी वो सर। किस तरह क्वारंटाइन में अपने आप को रख पाएंगे। जी तो ये पूरी जो बातें थी मैंने मेरे पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अवगत कराया। जी सर। और जब से ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है जी उसमें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फार्म बहुत महंगा मिल रहा है, उसके बाद में उसको जमा कराने के लिए वापस लाइन में खड़ा रहना होता है, वहाँ जो फिजिकल डिस्टेंस है वो नहीं रह पाता है। जी जी सर। और उसके बावजूद भी वो आज फोटोकॉपी नहीं मिल पा रही है उनको, उसके लिए न जाने उनको कितनी यातनाएं परेशानियों झेलनी का। पड़ रही है, जी कितने जी पैसे देना पड़ रहा है, जी सर। इधर उधर घूमना करना, जी पुलिस की और अलग से मार लगना, मतलब कई परेशानियां उनकी। जी। सर, अभी जैसे कल की एक खबर है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन में मतलब एक खिवाड़ा के एक छोटे से बच्चे ने आपसे एक गुहार लगाई थी कि भाई मेरे पापा दारू घणो पिए है। तो उसको लेकर आपने सर क्या की है, उसकी बात को सुना है या किस तरीके से आपने अमल किया उस बात पर? ये एक वास्तव में दिल को दहला देने वाली बात थी। जी और उस मासूम बच्चे की बात को सुनकर हर कोई का दिल पसीज जाता है। जी सर। जब मैं गया और उस मासूम बच्चे ने मुझे कहा कि ओ साहब, जी हमारा पापा दारू घणो पिए जी साहब। और दारू का ठेका दारू चलू नहीं रहना चाहिए, दारू बंद कराई दो। जी जी सर। मतलब उस मासूम को आप देखो। जी तो मैंने रुक के और उसको पूछा, दूसरी बार पूछा, तब समझ में आया कि ये बच्चा ये बात कर रहा है कि दारू, मेरे पापा दारू बहुत पीते हैं। जी और आप एक 7-8 साल का बच्चा अगर इस तरह की बात करता है, मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जी पत्र लिखा है। जी जी सर। और मैंने कहा हम मानते हैं कि शराब भी एक तबका है, उनके लिए आवश्यक है, जी सर। लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं है जी कि समाज के अंदर समरसता समाप्त हो जाए। जी आज जितने झगड़े फसाद जो भी हो रहे हैं जी सर। वो इसी के माध्यम से हो रहे हैं, जी सर। इसको कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जी जब से मैंने सर आज ये मुख्यमंत्री महोदय को जी जी पत्र लिखा है। जी जब से सर ये लॉकडाउन हुआ है तब से शराब की दुकानें बंद थी, और इस लॉकडाउन से लगाकर अब तक के पीरियड में सबसे कम आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, तो उसका एक ही कारण है शराब। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जैसे आज ठेके खुले हैं शराब के जितने भी थे, तो गवर्नमेंट ने कई जगह पर खोले भी थे और कई जगह पर बंद भी हैं। तो आज कई सैकड़ों की तादाद में वहां पर भीड़ लगी थी।
तो ये कैसे सर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालना होगी इसकी? ये आप देखो कि हमारी एक विडंबना है इस लोकतंत्र की। जी सर। एक तरफ हम शराब परोसना भी चाह रहे हैं जी। क्योंकि उससे सरकार की इनकम हो रही है, रेवेन्यू आता है। बिल्कुल रेवेन्यू मिल रहा है सरकार जी, को। जी जी सर। दूसरी तरफ सामाजिक ताना बाना जो है वो किस तरह से आप और हम समझ सकते हैं। जी सर। इस शराब की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है। जी सर। और तीसरी बात ये है जी। कि अधिकारी लोग जी। अपने जी सर। हफ्ता वसूली के लिए जी। दुकानदारों को ब्रांच के नाम से उनको जी। 4-4, 5-5 सब ब्रांचें लगवा देते हैं, दुकानें खुलवा देते हैं जी। जी। और फिर उनके हफ्ता शुरू हो जाता है उनके लिए। जी। भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं जी। और सरकार की गुड गवर्नेंस पे सवालिया निशान खड़ा होता है यहाँ पे। सही बात है सर। और आज मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज मैं एक कार्यक्रम में गया था जी। कृषि मंडी के। जी सर। तो उन्होंने कहा साहब आपके लिए हम चाय की व्यवस्था की है, चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा चाय कहाँ से लाओगे आप? जी सर। तो कैसा यहीं बना ली। जी। तब तो मैंने कहा चलो मैं पी लेता हूँ। जी सर। अगर वो ये कहते थे होटल से मंगवाई है जी। तो होटल से आती चाय उसमें वक्त लगता तो मैं तो रवाना हो जाता। जी सही है सर। जब शराब हर जगह मिल जाती है तो हर आदमी उसी वक्त उसके अप्रोच में होती है, वो पी लेता है। सही है सर। और उस दुकान पे होती जी। है तो वो वहां से दूर किलोमीटर, इतने किलोमीटर जाके लाने में परेशानी होती है। जी सर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, आप गांधीवादी विचारों के व्यक्ति है, मैंने तो जी। विधानसभा में भी कहा था जी सर। कि हमने इस गांधी को समर्थन दिया है, जी। इस मारवाड़ के गांधी को हमने समर्थन दिया, अनकंडीशनल सपोर्ट किया हमने, जी सर। सिर्फ और सिर्फ गांधी को समर्थन दिया हमने। जी सर। तो मैं उनकी विचारधारा जो है जी। तो मैं उनके अनुरूप ही मैं निवेदन करना चाहूंगा जी। कि ये ब्रांचें बंद हो। जी सिर्फ सर। ब्रांचें किस लिए खुलती है? अधिकारियों की हफ्ता वसूली के लिए। भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं सही बात है और सर। आप सरकार बहुत की बड़ा बदनामी होती है। सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष को बोलना पड़ता है। जी सर। और विपक्ष बोल रहा है। जी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, न तो वहाँ रेट लिस्ट लिखी हुई होती है ठेके पे जी सर। और 24 घंटे चलता है, नाम 8 बजे का, और जी। उसके भी पैसे अलग वसूली होती है। जी सर। अधिकारी मिलके लेते हैं, पुलिस और आबकारी विभाग दोनों। खुले आम हो रहा है, इसमें कोई किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है, खुले आम हो रहा है ये। तो सर जनता जैसे इस प्रकार की बातें अगर जनता करती तो समझ में आता। आप खुद एक विधायक है, आप विधानसभा में बैठते हैं, तो ये आप करे सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैं सत्य बात कहता हूँ, सत्य में जयते, और उसी की जीत होगी। मैं सत्य बात कर रहा हूँ। जी। जी सर। मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैं सरकार को समर्थन दिया, इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैंने मेरा जमीर को गिरवे रख दिया है। जी सर। ये कतई नहीं हो सकता। जनता ने मुझे जी सर निष्पक्ष तौर पे मुझे चुन के भेजा है। जी सर। तो बहुत मैं बड़ी बात जनता है की सर। आवाज को, उस जी। मासूम बच्चे की आवाज को जी। मैं राजस्थान के विधानसभा के प्रांगण में इस बात को रखूंगा जी सर। कि अब तो हमारा दिल पसीज जाना चाहिए कि उस मासूम ने जो कहा है मुझे कल, जी। तो अब ये कम से कम इन जी। अधिकारियों की हफ्ता वसूली तो बंद हो, जिससे सरकार चाहे किसी की हो, जी सर। उस सरकार की छवि पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, जी। असर नहीं हो। जी सर। और अभी लॉकडाउन के दौरान 15 तारीख को जी। जो पाली इनका स्टॉक जो था, जहाँ पे स्टोर था, जी। जी उस सर। स्टोर से दुकानों पे शराब सप्लाई करवाया गया। जी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत की जी सर। कि साहब वो शराब की दुकान पे पहुंचने से पहले 50% से ऊपर शराब रास्ते में खत्म हो गया। जी। 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 और उसके बदले में अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारियों ने भारी रकम ली है। जी। यूं ही नहीं हुआ है। और सील भी जो लगाई है दीवार और उस शटर के बीच में, एक स्लिप मिली है उनको, न कि लॉक को सील किया, उन्होंने लॉक को सील नहीं किया है। जी। जी सर। और जब मैंने शिकायत की मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ, जी तो मैं सर। धन्यवाद देना चाहूंगा कि जी। हमारे जो आबकारी के जो ACS हैं, जी सर। निरंजन जी आर्य साहब को, जी। जी सर। उन्होंने तुरंत गति से, प्रभाव से DO को भेजकर जी। जांच करवाई और जांच में ये रिपोर्ट बन गई कि साथ 70% दारू कम पाया गया। जी सर। और अभी तक उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है, उसके लिए चाहे मुझे धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जी और सर। चाहे अनशन करना पड़ेगा, मैं करूंगा। और जी मैं सर। कम से कम जी। ये जो ब्रांच के नाम से जो भ्रष्टाचार हो रहा, वो ब्रांच के नहीं चलने दूंगा विधानसभा में जब तक मैं विधायक हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जी मुझे सर। अनशन और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी मैं करूंगा। जी सर। लेकिन
बहुत बड़ी बात है सर, जनता के लिए आप इतना कर रहे हैं। सर मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जो गांव है, गांव के सरपंच को लेकर आपने क्या हिदायत दे रखी है? मैंने वार्ड पंच, सरपंच और मेरे कार्यकर्ता, जिनकी बदौलत मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूँ, जी सर, उन सबको मेरे कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रखा है कि आपने को लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करना है। जी सर, हम लॉकडाउन का पालन करेंगे जी, और रात को सोने से पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मुहिम छेड़ दी मैंने जी सर, कि रात को सोने से पहले एक दूसरे जी, जो पड़ोसी है उनको सर। पूछ के सोएंगे, आवाज से अपना जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए जी, एक दूसरे को, पड़ोसी को पूछ के सोएंगे जी, कि क्या आपकी तकलीफ तो नहीं है। जी, इस बहुत बहाने बड़ी बात लोग है हंसी सर। मजाक भी कर लेते हैं सोने जी, से पहले। जी कि सर, साहब अपने एमएलए साहब ने कहा था इसलिए जी। मैं पूछ रहा हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। जी, जी तो सर। चलो कोई संवाद भी हो जाता है, जी। उनका 5 मिनट का एक समय एंटरटेनमेंट में निकल जाता जी। है और उससे ये भी पता चल जाता है कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। सही है सर। तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मारवाड़ बहुत विधानसभा अच्छी। एक ऐसा है जी जहाँ सर। ये एक शुरुआत मैंने की, बहुत एक अच्छी नवाचार मुहिम मैंने छेड़ी किया है सर आपकी इस मुहिम को हम और भी आगे और भी एमएलए तक भी पहुंचाएंगे कि आप भी अपने क्षेत्र में ये करिए। सर मैं आपका ध्यान थोड़ा रानी की ओर ले जाना चाहूंगा। वहां पर सर लेडी चिकित्सक को लेकर अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। ये मांग उनकी पिछले 5 से 7 साल से है। जब केसाराम जी वहां के एमएलए थे तब भी ये मांग थी और अब भी ये मांग है। साहब, आप लेडी चिकित्सक का क्या मायना, जी, क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया हूँ। जी, मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, लोगों की एक भारतीय संस्कृति जो है अपनी, जी सर, उसके हिसाब से हम सोचते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, जी सर, उसमें ये है कि भाई महिला के जब डिलीवरी होती है, जी, बच्चा होता है, जी सर, जापा जिसको कहते हैं अपन, जी, वो होता है, जी, तो उस वक्त महिला चिकित्सक ही जरूरत होती है। होनी चाहिए वहाँ उपस्थित। जी सर, अब उनकी तो ये सोच है कि महिला लेडी जी। होनी चाहिए, जी, लेकिन गायनिक लेडी डॉक्टर मेरे ख्याल से पाली डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है, जी जिला सर, हेडक्वार्टर पे भी नहीं है। जी, अब जेंट्स जो गायनिक है, जी, अब वो उसको महिला चिकित्सक नहीं मानते, वो जी, कहते जी। नहीं सर ये तो पुरुष चिकित्सक है। जी, तो ये जो है आप कह रहे हैं, जी, ये निश्चित रूप से ये बात आपकी मांग है लोगों की, वहाँ पे मुझे भी कहा है जी कि सर। सर महिला डॉक्टर की जरूरत है। महिला डॉक्टर की कमी है हमारे यहाँ। जी सर, आज मेरे भी अभी 50 डॉक्टर की ज्वाइनिंग हुई थी, जी, उनको अपॉइंटमेंट दिया था, जी सर, लेकिन पाली जिले में मात्र 25 लोगों ने ज्वाइन की है, जी सर, बाकी ने ज्वाइन भी नहीं की। जी सर, तो सर- डॉक्टर्स की कमी है, मैं मानता हूँ इस चीज को, और महिला डॉक्टर्स की वास्तव में कमी है। जी सर, और गांवों में कोई भी महिला चिकित्सक आने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, अगर आने के लिए तैयार हो तो मैं कल ही आदेश करवा दूं। जी सर। सर जैसे रानी में एक समस्या और है, इस रेलवे ब्रिज को लेकर काफी हाहुल्ला होता है हर बार की तरह। तो इसका क्या है, ये कब तक ये समस्या सुलझ जाएगी और वहाँ के लोग थोड़े से शांत हो जाएंगे? बस रेलवे वालों का आतंक है, इसको जी। मैं आतंक शब्द का उपयोग करूंगा। जी सर, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, अधिकारियों को बुलाया मैंने, जी और सर, वहाँ अंडरपास जो करना था रेलवे के अंदर रानी में, जी, वहाँ पे उन्होंने नहीं किया अंडरपास, जी और सर, उनकी मर्जी से जी। ओवरपास उन्होंने किया है, जी, और उससे करीब से कम 400 मीटर तक बुजुर्गों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा 35 फीट की हाइट पे, जी सर, और 400 मीटर पे वो रेलवे लाइन क्रॉस करनी जी पड़ेगी। सर, बहुत बड़ी जबकि समस्या बात है ये अंडरपास हमेशा की के लिए थी। वहाँ पर। बिल्कुल, तो जी सर। उन्होंने वहाँ नहीं किया अपनी हठधर्मिता के साथ में रेलवे ने। मैंने एसडीएम से भी रिपोर्ट दिलवाई, मैं स्वयं वहाँ पे गया, मिला जी, हूँ, जी सर, कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए, उनकी मांग थी, जी सर, लेकिन रेलवे की हठधर्मिता, ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का जी सर, कि रेलवे अपने आप को अभी भी जी, ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ समझते हैं, या अपने को ब्रिटिश हुकूमत समझ रहे हैं वो, जी, जी कि सर, हम अंग्रेजों की हुकूमत है, अंग्रेज चले गए लेकिन पीछे औलाद छोड़ के चले गए। उसी जी। तरह मैं कहूँगा, मुझे कोई शर्म नहीं आती, कहने में डर भी नहीं लगता है जी, जी सर, कि ये अपना आप को क्या पता क्या समझ रहे हैं। जी, जनता की जो मांग है उस मांग पे ये काम नहीं करके और अपनी मनमर्जी से करके। जी सर। सर एक थोड़ा सा आपका ध्यान मैं निजी जिंदगी पर थोड़ा सा लेना चाहूँगा।
सर 2 बार आपने कांग्रेस से विधायकी के लिए दावेदारी की थी और जनता ने आपको नकार दिया। इस बार आप निर्दलीय लड़े और आप जीत गए सर, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं आपको बता देता हूँ मेरा इतिहास। जी आज दिन तक हमारे परिवार ने कांग्रेस को दिया है जी सर। और मैंने भी, जी जी हमने कांग्रेस को दिया है। मेरे पिताश्री 1952 में जी कांग्रेस निर्दलीय विधायक जीते सोजत से, जी जी सर, बहुत बड़ी बात है वो भी सर। और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की 52 में। जी जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री थे हमारे जी 1952 में, प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे चुनाव के बाद में। जी उनके साथ में जाके नेहरू जी के समक्ष मेरे जी पिताश्री ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और उस वक्त उनके घर में जागीर थी 24 गांव की। जी जी सर। वो जागीरदार भी थे जी और विधायक भी रहे। हमारी जागीर ट्रांसफर हुई है 55-56 के आसपास में, जी जी सर। और अब पहले 3 जागीरदार थे, जी उनमें से मेरे पिताश्री एक थे जिन्होंने 1952 में कांग्रेस ज्वाइन की है। जी सर। मैं भी। जी फिर वो बाद में 62-67 में भी विधायक रहे हैं। जी लेकिन जी मैं भी सबसे पहले प्रधान का सदस्य पंचायत समिति का निर्दलीय जीता, जी निर्दलीय प्रधान बना, जी सर। निर्दलीय 98 में एमएलए का चुनाव लड़ा। जी सर। बहुत कम मतों के अंतर से मैं पराजित हुआ। कांग्रेस जी की जमानत जब्त जी हुई उस वक्त जी, भी। मैंने पढ़ा है सर आपके और बारे में। 2003 में मुझे जब टिकट दिया, जी उस समय 25 साल के बाद में, 25 वर्षों के बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं विजयी हुआ। जी सर। और इस बार जनता जनार्दन ने हमारा टिकट काट दिया। कांग्रेस ने, जनता जनार्दन ने हमें जी विधानसभा में भेज दिया जी आशीर्वाद देकर। जी तो सर। मेरे लिए तो मारवाड़ की जनता महान है, मेरे बहुत भगवान बड़ा है सर, निर्दलीय एक विधायक के रूप में जीतना बहुत बड़ी एक जीत होती है। सर एक बार वसुंधरा राजे जी ने एक भाषण में आपकी तारीफ की थी कि खुशवीर सिंह जी अच्छे आदमी हैं पर गलत पार्टी में हैं। तो अब आगे सर कौन सी पार्टी में वापस जाना चाहेंगे आप? मैं जनता का आशीर्वाद रहेगा, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि जनता, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, जी जनता लड़ाएगी, तो मैं निर्दलीय के रूप में ही चुनाव लड़ूंगा। जी जी सर। मैं क्योंकि जिस कांग्रेस पे हमारे परिवार ने, कई लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त, जी जी सर। तब मेरे पिताश्री ने कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस विचारधारा है, जी कांग्रेस पार्टी नहीं है, जी कांग्रेस विचारधारा। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जी जो, जिस तरह के हालात आपने देखे हैं, किन किन लोगों को टिकट मिला, कहाँ से उठा के लेके आ गए, जी जी सर। मुझे कहने में कोई डर नहीं लगता है। जी सर। तो अब मुझे दुर्भाग्य है जनता सर। का आशीर्वाद है, जी और हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जी सर। अनकंडीशनल सपोर्ट किया कांग्रेस को। जी और मात्र जी अशोक गहलोत साहब को हमने समर्थन दिया है जी सर। कांग्रेस सरकार में। तो ये स्पष्ट है तो सर कि उनके आगे भी, नेतृत्व में हमें विश्वास है। जी सर, आगे भी आप मतलब ये स्पष्ट है कि आप कांग्रेस को ही समर्थन देंगे या अशोक गहलोत जी को समर्थन ही देंगे? अशोक गहलोत जी का अगर चांस आएगा जी तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी को समर्थन देंगे। जी सर। इसमें कोई, मेरी वैसे विचारधारा जो है, आपके काफी अच्छे रिलेशन भी है उनके प्रति। बिल्कुल है। जी और सर। वसुंधरा जी के प्रति भी मेरे अच्छे रिलेशन है। जी वसुंधरा जी ने मुझे बीजेपी के राज में जी मुझे राज्य वित्त आयोग का सदस्य भी बनाया था उन्होंने। जी सर। थर्ड फाइनेंस कमीशन का जी मुझे मेंबर बनाया था वसुंधरा जी ने। जी सर। और उन्होंने मेरी प्रतिभा को देख के, जी उन्होंने मेरी योग्यता को देख के, काबिलियत को देख के जी उन्होंने बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने ये बात कही, बिल्कुल कही है, जी कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो लेकिन पार्टी का चयन गलत कर लिया तुमने। जी जी सर। ये उनके दिल की बात है, मन की बात है। जी सर। मेरे विचार अलग है। जी सर, मतलब ये स्पष्ट है और सर मैं कि अगर उनको आदर भी करता हूँ। उन्होंने इतनी जी। बात कही मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। जी सर, ये स्पष्ट है सर कि अशोक गहलोत अगर वापस होते हैं तो आप उनको समर्थन देंगे कांग्रेस को ही, और अगर वो नहीं है तो आप सोचेंगे इस बारे में? इसमें कहने की क्या बात है साहब? जी सर। ये तो बिल्कुल सार्थक सत्य है, और हम तो चीन की दीवार की तरह खड़े हैं। जी जी सर। हम इधर उधर होने वालों में से नहीं है। जी जी हम तो अडिग हैं। जिस जी तरह सर। मैं क्यों अरावली से चुन के आता हूँ, जी। अरावली की तलेटी में मेरा गांव है जोजावर। जी सर। तो अरावली अगर इधर उधर हो सकता है तो हम हो सकते हैं। जी जी सर। तो वैसे उनको
अगर जी, जी। संशय है तो उनके लोगों पे हो सकता है शक, लेकिन सर। हमारे ऊपर नहीं। जी सर। सर अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों का प्यार जीत रहे हैं, आशा करते हैं आगे भी ये बना रहे। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।